ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन जो ब्लड में एंटर करती है वो कहाँ एंटर करती है? लंग्स के अंदर ही एंटर करती है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर कर सके। हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए अपन। हार्ट इट इज टू चेम्बर इन फिशेस, इट इज ऑफ थ्री चेम्बर in amphibians and four chamber birds and mammals. What is the difference of two chamber, three chamber and four chamber of heart? टू चेम्बर हार्ट की बात करें तो ये फिशेज या एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। एक ऊपर ऑरिकल्स होता है, नीचे वेंट्रिकल्स होता है। इधर से ब्लड आया, ठीक है, हार्ट में से ऑरिकल में, और ऑरिकल से ये पंप कर देगा बॉडी को। बॉडी से कहाँ जाएगा? गिल्स में, और गिल्स में ऑक्सीजनेशन होगा और वापस कहाँ आ गया? हार्ट के अंदर आ गया। दिस इज टू चेम्बर हार्ट। इन एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन यानी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज दे आर द कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट का बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तो इनको एनर्जी की इतनी आवश्यकता नहीं। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। तो ये टू चेम्बर हार्ट होता है। थ्री चेम्बर हार्ट थोड़े डेवलप्ड होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। इनमें क्या होता है? हार्ट इस तरह से दो ऑरिकल्स होता है और तीसरा एक सिंगल वेंट्रिकल्स होता है। तो जिसमें यहाँ पर ऊपर ऑरिकल्स में तो प्योर इम्प्योर ब्लड अलग अलग रहता है, परंतु वेंट्रिकल्स में जाकर के वो मिक्स्ड हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, परंतु वापस इम्प्योर प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है। बट वी सी इन द ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स दैट हार्ट इज ऑफ फोर चेम्बर, दैट इज टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। दो ऑरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। जिसमें क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? हियर दैट इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड विल नॉट गेट मिक्स्ड। इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स्ड नहीं होता, दोनों सेपरेट होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर द वार्म ब्लडेड। ये क्या होता है? वार्म ब्लडेड होता है, और बॉडी को वार्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। दैट्स व्हाई दे हैज फोर चेम्बर हार्ट। एंड इन दीज एनिमल्स, especially in birds and mammals, the specific blood circulation is there, that is known as double circulation. Double circulation. डबल सर्कुलेशन क्या होता है अभी बताते हैं। डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट होते हैं। वन इज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, in which heart blood move from heart to lungs. Blood move from heart to lungs and lungs to heart. That is of deoxygenated blood. यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स से हार्ट में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से वापस हार्ट में आएगा। तो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स टू ब्लड हार्ट से कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा एंड वहां से आके हार्ट में वापस आ जाएगा। दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अनदर इज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हियर blood move from heart to body, heart to body,
and body to heart. And here that oxygenated blood move from heart to different body part and deoxygenated again body to heart. तो ये होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसको अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह सकते हैं. अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल इसका डायग्राम बनाऊं, सपोज दिस इज ऑफ हार्ट, this is of right auricles, this is of left auricles, this is of right ventricles, this is of left ventricles. First one is of pulmonary circulation. In the pulmonary circulation, movement of blood from heart to lungs, यानी right ventricle से ये कहाँ जाएगा, lungs को जाएगा, and lungs से फिर लेफ्ट ऑरिकल को आएगा. दिस इज द पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओके, एंड अनदर इज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन विच ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, यानी that is oxygenated blood heart to body and body to heart. This is of deoxygenated blood and this is of systemic circulation. So this is the two types of circulation. Pulmonary, जिसमें deoxygenated right ventricle से lungs में जाता है, oxygenated lungs से left auricles में आता है. और systemic circulation में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट ऑरिकल्स को आता है. दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? इन द सिंगल सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी इट मूव ट्वाइसली थ्रू द हार्ट, यानी पूरी बॉडी के एक सर्कुलेशन में ये हार्ट से 2 बार मूव करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. सपोज हियर ब्लड इज देयर, यहां से यहां आया, तो सपोज हियर इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में लंग्स में, और लंग्स से वापस हार्ट में, यानी पहले यहाँ आया वापस इधर आया, और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में. तो यहाँ से वापस यहाँ पहुंचने के लिए इसको हार्ट में से 2 बार ट्रांसफर होना पड़ता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. इसके अंदर राइट पोर्शन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट पोर्शन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. दोनों की मिक्स नहीं होते तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. दिस इज द डबल सर्कुलेशन. ब्लड प्रेशर. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द फोर्स ऑफ ब्लड, exert against the wall of vessels, exert against the wall of vessels is known as blood pressure. The force of blood exert against the wall of blood vessels is called blood pressure. And how it is generated? Blood pressure is generated by the heart. Blood pressure is generated by the heart. Suppose this is the heart. Upper 2 chamber is known as auricles and lower 2 chamber is known as ventricles. Okay. When heart is contract, that is known as systole, and when heart is relaxed, that is known as डायस्टोल. तो सिस्टोल अलग अलग होता है. ओरिकल्स ऊपर जब कांटेक्ट होते हैं, यानी दोनों ही ओरिकल्स कांटेक्ट होते हैं, उसको ओरिकल सिस्टोल कहते हैं. और जब वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होते हैं तो उसको वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं. तो जब सिस्टोल होते हैं, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं
ऑरिकल्स या वेंट्रिकल्स। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है that is low blood pressure. Means in human beings the high blood pressure is of 120 mm Hg and low blood pressure, that is diastolic blood pressure, is of 80 mm Hg. Whenever that ventricle is contract, which is due to ventricle systole, वेंट्रिकल जब सिस्टोल होते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर दैट विल बी एक्सर्ट ऑन द वेन्स। एंड जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड होते हैं, डायस्टोल होते हैं, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो लो ब्लड प्रेशर होता है 80 mm Hg। सो दिस इज ब्लड प्रेशर दैट इज एक्सर्ट बाय द ब्लड ऑन द blood vessels known as blood pressure. It is of two types: systolic blood pressure when ventricle is contract, that is systolic blood pressure, which is the high blood pressure, that is of 120 mm Hg, and another one is of diastolic blood pressure when the ventricles will be relaxed, that is diastolic blood pressure, that is low blood pressure, which is of 80 mm Hg. It is measured by sphygmomanometer. मैनोमीटर के थ्रू ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड क्लॉटिंग, व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? व्हेन बी इंजर्ड and blood will flow and automatically the flowing of blood will be stopped, and after some days a brown structure will form at that injured place. We can say that is blood clotting, or in other words the mechanism of prevent of loss of excessive blood from any injured part, that is known as blood clotting. यानी कहीं लग जाती है और ब्लड बहना ऑटोमेटिकली रुक जाता है। नॉर्मली इट रिक्वायर 3 to 8 minutes, 3 to 8 minutes में ब्लड का जो फ्लो है जिस इंजर्ड पार्ट से रुक जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? इफ एनी इंजरी इज देयर ऑन एनी प्लेस ऑफ द बॉडी, ड्यू टू इंजरी द प्लेटलेट्स इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड विल बी डिसइंटीग्रेट्स। ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ से जो प्लेटलेट होती है स्पिंडल से, दैट विल बी डिसइंटीग्रेट एंड द रिलीज एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। ये क्या करती है? एक एंजाइम को रिलीज करती है जो इसमें होता है, उसको थ्रोम्बोकाइनेज। और एक दूसरा इनेक्टिव प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर, दैट इज नोन एज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इज ए इनेक्टिव प्रोटीन। In the presence of thrombokinase, it will be converted into thrombin. Prothrombin, thrombokinase और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट थ्रोम्बिन कन्वर्ट अगेन अनदर प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज फाइब्रिनोजन। एक और दूसरा प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, उसको फाइब्रिनोजन कहते हैं, और वो फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट कर देता है? फाइब्रिन। एंड फाइब्रिन इज ऑफ फाइबर लाइक सब्सटेंस, thread like substance that will be collected over the bond. फाइबर लाइक सब्सटेंस होता है और जहाँ पर बॉन्ड है, जहाँ पर ब्लड निकल रहा है वहाँ पर कलेक्ट होने लगता है और नेटवर्क बना लेता है, और बीच बीच में आकर के आरबीसी डब्ल्यूबीसी आके अटक जाती है और धीरे धीरे ब्लड फ्लो होना, ब्लड बहना रुक जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। नॉर्मली इट रिक्वायर दैट इज 3 to 8 minutes, but in some genetically due to hereditary disease, that is known as hemophilia. Hemophilia is a type of disease in which blood clotting is not there. हीमोफीलिया जिनमें ये होती है उनमें ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती है, इसकी वजह से वहाँ ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, और इनके थोड़ी सी भी लग जाती है तो ब्लड बहता रहता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से इनकी डेथ हो सकती है।
एंड इट वाज फाउंड इन द रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। रॉयल फैमिली इंग्लैंड के अंदर हीमोफीलिया है, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के अंदर हीमोफीलिया डिजीज, इट इज अ जेनेटिक डिजीज, ए ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मीन्स ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ blood will be stopped, and the whole process is known as blood clotting. Lymph क्या होता है? Suppose these are the cells. ये क्या है? सेल्स है। ब्लड कैरी बाय द आर्टरीज ब्लड लेके आती है, एंड एट द साइट ऑफ टिश्यू that arteries will be divided and redivided into fine blood vessels. These blood vessels is known as capillaries, and at the site of capillaries or site of tissue, that blood is come out from the capillaries से बाहर आ जाता है, and this tissue is bathed in the blood. It is like to plasma. दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लड एंड लाइक टू प्लाज्मा के जैसे होता है, यहाँ पे बाहर आ जाता है, एंड इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू सेल्स एंड सेल टू ब्लड। यानी मैंने बताया अभी, आर्टरी जब ब्लड लेके आती है और टिश्यू साइट पे आती है, तो यहाँ से ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन बाहर आ जाता है, दैट इज इक्वलेंट टू ब्लड, एंड सम ऑफ द पोर्शन और मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस blood will be re-entered again here into the veins, but the some portion is not entered. That will be known as lymph. That will be enter into the lymph capillaries, then to lymph vessels and to veins. यानी इसको बचे हुए पोर्शन को 85% यहीं पर री इंसर्ट कर दिया जाता है, परंतु जो 15% रहता है, 15% रहता है, उसको किसके थ्रू? लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू री एंटर किया जाता है, और दिस पोर्शन इज नॉन एज लिम्फ। इट इज इक्विवेलेंट टू ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती, बाकी डब्ल्यूबीसी वगैरह होती है, एंड दैट कंप्राइज फ्रॉम द लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, और फिर ये लिम्फ वेसल्स आकर के जाके ओपन हो जाती है वीन्स के अंदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? लिम्फ का फंक्शन होता है सबसे पहले, इट मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी यहाँ जो ब्लड बाहर निकला उसको मेंटेन करने का काम है, मेंटेन वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट फेट मटेरियल, फेट को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लिम्फ। मेनली दो फंक्शन करता है। इट आल्सो कंटेन द लिम्फोसाइट्स, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, एंड दैट विल बी वर्क एज ए आर्मी ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट। So this is the lymph, which is the part of the blood, and again will be reinserted into the blood with the help of lymphatic system,